अगर आपने लिमिट्स लगानी है तो सब पे लगाओ, डबल स्टैंडर्ड तो नहीं रखो ना। जब अरिका ने ये अरिका का ये जो भी गाना आ रहा है हम तुम जो भी है, इस पे आपने बड़ी जल्दी वीडियो बना दी कि अरिका को टिकटॉकर है, उसको टिकटॉक की हद तक रखो। लेकिन जब इरफान जुनेजो ने वो की थी पेप्सी या पता नहीं कोला जिसकी भी ऐड करी थी, ये बड़े बड़े वो है छप रहे हैं इरफान जुनेजो के, ठीक है, तब तो कोई कुछ नहीं बोला। तब भी वीडियो बनाते ना इसके ऊपर, भाई इरफान जुनेजो एक यूट्यूबर है, उसको यार फिर आ गया यार अफान, तू क्या चूतिया आदमी है यार, क्यों किसी को तंग करता है यार, अपने काम से काम रखा कर यार, जेलिस मत हुआ कर। अगले की फेम होती है, अगले का नाम होता है, तू उससे हर बार जेलिस होता है यार, तू किसी ना किसी से जरूर पंगे लेता ही रहता है। तेरी क्या गांड में कीड़ा यार, क्यों उंगली करता है यार, बस कर दे, मत फैला हेट। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हाँ भैंचोद मैं आ गया हूँ फिर से हेट फैलाने में, हेटर हूँ। हाँ भाई हाँ, सच कहकर मैं कुछ लोगों की गांड में आग लगा देता हूँ, मगर सोचो सच होता है जब भी तो अगले के दिलों में चिंगारी लगती है ना। यार भैंचोद कैसे कर लेते हो यार, पहले दोस्ती करते हो उसके बाद फौरन भड़वतों पे उतर आते हो। नहीं ठीक है, तुझे मेरा कहा समझ नहीं आया, या भले ही तुझे बुरा लगाओ, या भले ही तुझे मेरे पॉइंट से एग्री ना होना हो, मगर एटलीस्ट तुम एक दोस्त है, तुम्हें ऐसे पब्लिकली एक वीडियो मुझ पे अटैक के लिए नहीं बनानी चाहिए थी। तुम प्राइवेटली भी मुझसे बात कर सकते थे, शायद मैं तुम्हारी बात मान लेता, या शायद मैं अपनी बात तुम्हें एक्सप्लेन कर पाता और अच्छे से, जो एक ठीक तरीका होता। पर खैर, अगर तुमने दोस्ती को साइड करके मुझे इस तरह से पोक करना बेहतर समझा, तो फिर मेरा भी तो अब हक बनता है ना कि अपने दोस्त की मुरादें पूरी करूं। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। तो भाई लोग, रंडी गुजर रही है जिंदगी, तो मुझ पर एक सिम्पसन ने इनडायरेक्टली पोक करने की कोशिश की, इनडायरेक्टली ऐसे कि वो बंदा मेरा नाम तक लेने की हिम्मत नहीं रख पाया, और सारी वीडियो में कहता रहा कुछ लोगों ने ठीक है, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने तो उसे रोस्ट किया भी है। अरे भाई, इतना भी बंदे को मुंह फेर फेर कर किसी की कमर पे लंड नहीं टिकाना चाहिए। तुमने यूट्यूब पर इस टॉपिक पे एक मेरी ही वीडियो देखी होनी है, और ज्यादा से ज्यादा इस बंदे की, तो प्लीज यार ठग जितना भी गिरना नहीं चाहिए था अब तुझे यार, प्लीज कम ऑन यार। कितने दिनों से दोनों चैनल्स पर अपलोडिंग नहीं की, किस पर कंटेंट बनाऊं? अरे हाँ, अरिका क्या उठा लेता हूँ, पर शिट उसमें तो मेहनत लग जाएगी, 2 दिन एडिटिंग पर लग जाएंगे, तब तक तो ट्रेंड भी चला जाएगा यार। किस पर वीडियो करूं? ओ फक, फेस कैम पर ऐसे ही बना लेता हूं, बिना सोचे समझे कुछ भी कह दूंगा, टाइटल में लिख दूंगा अरिका हक न्यू सॉन्ग, और थंबनेल पर सारी की सारी मेहनत लगा दूंगा। उसी को देखकर तो मेरे पास ऑडियंस आती है, और फिर वो वीडियो सेकंड चैनल पर डाल दूंगा, अरिका हक के उठाने को मिल जाएंगे, कंसिस्टेंसी भी बरकरार रहेगी, और सबसे खास चीज अपनी दोस्त की गांड मारने को मिल जाएगी यार। और फिर मैं बन जाऊंगा एक फैंसी से बड़वा। क्या क्या करना पड़ता है तुम लोगों को, हद है भैंचोद, ऊपर से खुद अरिका हक की शक्ल पर जोक्स बना रहा है। सीरियसली, उससे ज्यादा प्यारी तो मेरे ख्याल से ढिंचक पूजा होगी। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। न जाने कहां से आया था, न जाने अब कहां को जाएगा, न जाने कहां से आया था, न जाने अब कहां को जाएगा, दोस्ती के नाम पर भड़वत करने वाला कितने दिन हंस पाएगा। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने तो उसे रोस्ट किया भी है, और अपनी रोस्ट वीडियो में वो उसे ये कह रहे हैं कि ठीक है सब टैलेंटेड है, लेकिन अरिका है कि टिकटॉक कर रहा है तो उसे टिकटॉक पे ही रहना चाहिए। अच्छा चलो, एक सेकंड के लिए भाई बात मान भी लेते हैं कि जो जिस प्लेटफॉर्म का है उसको उसी प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए, तो जो टिकटॉक करे उसे टिकटॉक पे रहना चाहिए, तो जो यूट्यूबर है तो फिर उसको भी यूट्यूब की हद तक रहना चाहिए ना। लेकिन जब इरफान जुनेजो ने वो की थी पेप्सी या पता नहीं कोला जिसकी भी ऐड करी थी, ये बड़े बड़े वो है छप रहे हैं इरफान जुनेजो के, ठीक है, तब तो कोई कुछ नहीं बोला। तब भी वीडियो बनाते ना इसके ऊपर, भाई इरफान जुनेजो एक यूट्यूबर है, उसको सिर्फ यूट्यूब के हद तक रहना चाहिए, ये टीवी पे नहीं आना चाहिए उसको। बहन चोद, कितना लॉजिकल है ये बंदा यार। भाई कैसे लिख लेते हो ऐसा स्क्रिप्ट? देख, एक तो मैं फिर भी पता नहीं कुछ हमदर्दी समझकर स्ट्रेट गाली तक देने से बुरा फील कर रहा हूँ तुझे, पर भाई सुन जरा, एक चीज होती है, एक लफ्ज होता है, अगर तूने कहीं सुना हो तो डिजर्विंग। अब तेरे लॉजिक के हिसाब से अगर इरफान जी ने जो एक ऐड करता है तो भाई वो कर सकता है, लोगों में इरफान को देखकर पैनिक नहीं आया था। अब भले इरफान जी ने जो बर्गर है, मगर उसके पास स्किल्स है, अपनी फील्ड में एक एक्सपीरियंस है। इरफान को पसंद मैं भी नहीं करता, पर बहनचोद कम से कम वो 15 सेकंड के म्यूजिक
पर नाच मुजरे करके फेमस नहीं हुआ, और फिर भी तुम अरीका हक को इरफान जुनेजो से कंपेयर कर रहे हो, वो भी नॉनसेंस वे में। तो भाई बेशक आज से आप एक सिंपी कहलाओगे, अब भले आप अपना मुंह कितना भी फेर लो। और एक जगह तो मैंने ये भी देखा कि वहां कहा गया कि भाई हमारे यूट्यूबर्स भी तो इन ड्रामों में गए, इन्होंने ये शोज किए, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। यार मतलब सीरियसली तुम एक वक्त पे टिकटॉक को बुरा कह रहे थे और आज यूट्यूब को टिकटॉक से कंपेयर कर रहे हो और टिकटॉक को बड़ा दिखा रहे हो। और वो लड़की है इसलिए हम उसके उठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें टिकटॉक की ऑडियंस बुरा ना समझे। अगर लड़का होता तो हम प्रॉपर उसकी बैठ के गांडी मारते। यार ये अच्छी हद है यार दोगलेपन की, भाई एक किसी का तो होना ही नहीं है ना। यूट्यूब है तो यूट्यूब का भी हम साथ देंगे, टिकटॉक पे बात है हम पहले नफरत जताएंगे और फिर उसके हो जाएंगे। ये क्या तरीका हुआ यार, मुझे समझ नहीं आती ये इनके यूट्यूब चैनल्स हैं या बिग बॉस का घर। भैंचोद कितना ड्रामा करते हो यार, अपनी जबान पर तो कम से कम कायम रहना सीखो। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। अगर वहाँ पे ब्रांड ज्यादा हैं तो टिकटॉकर्स की कोई वैल्यू भी नहीं है। एक यूट्यूबर का जो रेट होता है और एक टिकटॉकर का जो रेट होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं सब कुछ समझता हूँ कि क्या सच है, मगर मुझे तो जानकर चटिया बनना है। हाँ मैं टिकटॉक के पूरे प्लेटफॉर्म पर रोस्ट करता हूँ और ये भी कहता हूँ कि यूट्यूबर की क्लास होती है और टिकटॉकर की कोई वैल्यू नहीं होती, मगर मैं तो हूँ ही मौका देखते ही झुकने वालों में से। अब मुझे कूल बनने के लिए टिकटॉक की लड़कियों से फॉलो चाहिए, तो अब मैं उनके उठाकर उनसे खुद को फॉलो करवाऊंगा। अच्छा यार, अच्छा हमजा, अच्छा तुमसे इस तरह की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी भाई। ठीक है भाई, सारी लड़कियां तुम ही ले लो यार, रुमैसा भी ले लो, अरीका भी ले लो और जो तीसरी चौथी सब ले लो यार, मगर इस तरह की भड़बतें खत्म कर दो प्लीज। 2025 चलो 30 तक के सिंप बन जाओ यार तुम, मगर प्लीज अब बड़े हो जाओ तुम प्लीज। करो, अगर कोई क्रिंज कंटेंट बना रहा है उस लिए तुम करो, कोई वो नहीं है। लेकिन सिर्फ किसी को इस वजह से रोस्ट करना कि वो किसी बड़े प्रोजेक्ट में आ रहा है, मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर कोई लॉजिक, कोई रीजन। यार अब मुझे दुख हो रहा है सच में, कुछ तो ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती की है अपनी वीडियो में। मतलब मेरी वीडियो का ह्यूमर और सेंस और बातें इसके दिमाग के शिट, दिमाग तो बहुत अंदर होता है यार, वहां कैसे जाती इसके बाद, मगर कान के ऊपर से भी गुजर जाती ना, तो इतना हसीन थंबनेल का क्लिक बेट करके इतने चुतियापे वाली बातें ना करता होता तू अंदर। बड़ा हो जा भाई, थोड़ा 2.5 लाख की ऑडियंस है तेरे पास, कुछ उनके लिए सोच समझ कर कुछ अच्छा उनको बनाकर कंटेंट दे दिया कर। मगर नहीं, मैं तो डुप्लीकेट फेस के साथ उनका फुद्दू फेक कंटेंट बनाकर काटता रहूंगा। अब मेरे ख्याल से कल परसों गाना आना है, गाना अच्छा ना हो, क्रिंजी हो, तो तुम रोस्ट करो। मैं सिर्फ यही चीज समझाना चाह रहा हूँ कि देखो, अगर कल को गाना अच्छा नहीं होता तो तुम क्रिटिसाइज करो यार। कम ऑन यार, अच्छा मुझे तुम लोगों में से कोई बता दो कि मैंने अपनी वीडियो में किस जगह कहा कि मैं इनका ये गाना नहीं सुनने वाला, जबकि एंड में मैंने खुद भी कहा है कि क्या भसड़ होगी वो वीडियो देखकर ही पता चलेगा। हमें तो वीडियो का इंतजार है भैया, अब वही देख के पता लग सकता है कि ये क्या भसड़ का आलम होता है। हद है यार, वीडियो मैंने सिर्फ डिसअपॉइंटिंग में आके बनाई थी कि हम इस जगह पर इस बंदी को या टिकटॉक की कोई और भी लड़की को इधर हम नहीं सोच सकते थे कभी भी जिस जगह ये हैं। अब तुम मानो ना मानो, मगर आसिम अजहर और यंग स्टर्स पाकिस्तान के स्टार्स में आते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि इंडिया में भी काफी लोगों में इनका नाम है, और हम सारे मिलकर ही एक तरफ रंडी रोना लगाए रखते हैं कि बैन टिकटॉक, टिकटॉक पर अवाम ये, टिकटॉक की अवाम वो, टिकटॉक की अवाम फेक होती है, टिकटॉक पे लड़कियां फेक होती हैं। और उन्हीं लड़कियों में से हम एक फेक लड़की को उठाकर ले आते हैं डायरेक्ट इस प्लेटफॉर्म पर, जहां मुरु जैसे स्टार को वेटर बनाकर एक चूतिया सा कैरेक्टर देके एक छोटे से सीन में रख लिया जाता है। और मैं क्या ही कहूं यार, बाकी तुम जानते हो, इतने भी चूतिया मत बना करो तुम लोग यार प्लीज। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। मुझे सच में नहीं पता ये तुम रोस्टर्स अगर खुद को कहते हो तो रोस्ट करना किस चीज को कहते हो। आज इसका रोस्ट कर दिया, कल जाकर उसकी चाट ली और फिर दोस्ती हो गई और सब ठीक हो गया। अगर इस चीज को तुम रोस्टर अपने आप को कहते हो तो तुम रोस्टर नहीं हो, तुम एक चूतिया हो जो सिर्फ चाटते हो और थूकते हो बस। और नहीं यार, अगर तुम्हें सच में टिकटॉकर्स के साथ इतनी हमदर्दी और तुम्हें वो इतने खास लगने लगे, तुम्हें उन पे इंटरेस्ट होने लगा है, तो जाकर जो वीडियो तुमने पोस्ट की हुई है वो डिलीट कर दो, प्राइवेट कर दो। मगर नहीं, मुझे तो आदत है, मैं थूकता हूँ चाटता हूँ, थूकता हूँ चाटता हूँ। अपने व्यूज और अपने सब्सक्राइबर्स के बढ़ने से मतलब है, भले ही कितना चूतिया क्यों ना हूं मैं, मगर मुझे कौन कहेगा, कोई नहीं, नोटिस अवाम करेगी नहीं, क्योंकि अवाम भी खुद चूतिया है। हद है बहन चोद, कोई किसी का फुद्दू काटना इन लोगों से सीखे यार, जो एक किसी के हो ही नहीं सकते कभी। हद है यार। ओके यार, कीप मेकिंग ठंड ब्रो, कीप मेकिंग ठंड यार, बस मुझे पोक मत करियो अब कभी भी भाई, प्लीज कभी नहीं। मैं तो कहता हूँ मुझे उस दिन मौत आ जाए अगर मेरा किसी टिकटॉकर पे क्रश हो जाए,
ड्रामा करेंगे तो ऐसा करेंगे कि अभी जंग का मैदान बना देंगे, मगर एक साथ हो जाएंगे तो फिर ऐसे मिलकर रहेंगे कि बहन तो आपस में इनसे ज्यादा प्यार किसी ने किसी को दिया ही ना हो कभी। पहले शामिर के रंडी रोने लगाए रखे महीना भर, फिर उसकी चाट के उसे कोलैब का हिस्सा बना लिया। टिकटॉक को हमेशा गालियां देता रहा, भर गया चैनल पूरी तरह से। फिर टिकटॉक की वजह से अपनी दोस्ती भी खराब कर ली। वाह वाह वाह, क्या डुप्लीकेट शक्ल पाए हो भाई, वाओ। और हाँ भाई, ये जो तुम्हारी ट्वीट थी ना, मुझे नहीं पता तुमने किन ख्यालों में रहकर लिखी हो, मगर ये एकदम फजूल थी। मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे। देखो, टिकटॉक और टिकटॉक की फेम, मैं टिकटॉक को अगर लंड कहता हूँ ना, तो टिकटॉक की फेम को लंड का बाल समझता हूँ, समझ गया भाई। और लंड के बाल से जेलस होना, मुझे नहीं लगता इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और तो खुद से भी कुछ सोच लिया कर यार कि मैं लिख रहा हूँ तो क्या लिख रहा हूँ, किस वजह से लिख रहा हूँ, ये सोच लिया करो भाई। इतने भी नूब मत बनो अपने पैशन में। सिर्फ फेम 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 और फेम के पीछे नहीं भागते हैं, अपना कोई क्लास भी बनाते हैं। अजीब आर्टिस्ट और क्रिएटर्स हैं यार, अपनी दीवी जबान पर तो रह नहीं पाते और रोस्टर हैं भाई, रोस्टर हैं, हंसाते हैं। क्या टाइमिंग क्या है, किस टाइम पे हंसाते हो, जरा बता दो यार, क्या टाइमिंग है तुम्हारी हंसाने की। मैं उस टाइम पर आके हंस लिया करूंगा आपके पास। ये मैंने टिकटॉक की साइट ले ली, मुझे टिकटॉक की भी ऑडियंस मिल गई, और अब मैं 4 दिन बाद फिर से मेन चैनल पर टिकटॉक को रोस्ट कर दूंगा। और अब हम तो है ही चूतिया, यहां तक ले आई, यहां तक भी पहुंचा देगी, एक दूसरे को उठा उठाकर पहुंच ही जाऊंगा मैं। अब मैं तुम लोगों को एक कमेंट पढ़वाता हूं जो किसी ऐसे ही एक यूट्यूबर की वीडियो के नीचे पड़ा मुझे मिला है। बहन लो, एक वर्ड में ही समझ गया तुम तो, चलो ठीक है। बहन, अगर यूट्यूबर ऊपर जाते हैं तो अच्छा लगता है क्योंकि उनके पास कंटेंट होता है, टैलेंट होता है, लेकिन अगर टिकटॉकर 15 सेकंड की लिपसिंग और बगैरती फैलाकर ऊपर जाता है तो हर्ट होता है। सिर्फ ये बंदे की 4 लाइंस हैं, और यही 4 लाइंस मैं अपनी पहले वाली वीडियो में और यहाँ भी इसी चीज पर बात करता रहा हूं। मगर नहीं, जिनको आदत हो कभी इसका कंधा पकड़ लेने की, कभी उसका कंधा पकड़ लेने की, कभी उसके कंधे पे सर रख लेने की, कभी इसके कंधे पर सर रख लेने की, कभी इसके उठाने की, कभी उसके उठाने की, तो मैं इस तरह के सिंपों को अपनी बात कैसे समझाऊं? नहीं हो सकता, क्योंकि मैं नहीं समझा सकता। और अब मेरी बस हो गई है, मेरी दोस्ती से बस हो गई है, मेरी ऐसे लोगों से बस हो गई जो कभी इसके हो कभी उसके हो, एक के ना रह सके, कभी मेरी बस हो गई है। और बस मेरे दिमाग का यही भोसड़ा हो गया, मैं इधर ही वीडियो को खत्म करने वाला हूँ। और यही ठग्स ऑफ पाकिस्तान की अनबॉक्सिंग हो गई है, फाइनली हो गई है। यस, मैं आजाद हूं। और यार फिर भी तुझे एक फ्रेंडली एडवाइस दे रहा हूं, इस तरह की ठंडी पॉलिसीज मत लाया करो यार। और प्लीज यार हमजा, फॉर फक सेक, अगर किसी को अपना कहते हैं ना तो इनडायरेक्टली उसकी पीठ पीछे इस तरह के चाकू छुरियां नहीं चलाते हैं जो नाकाम हो जाए बाद में। इस तरह की हरकतें नहीं करते। प्लीज बड़े हो जाओ यार, अब बड़े हो जाओ तुम। हेलो अरिका, मुझे तुम्हारी कॉल की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मैं इसलिए खुद को खुद की कॉल लगा रहा हूँ और खुद से बात करूंगा तुम्हारा नाम लेकर। खैर देखो अरिका, तुम्हें अब मेरे बिना जीना पड़ेगा। ये तुम्हारे मुंह बोले इतने सारे आशिक, जिन्हें मैं अपनी भाषा में सिंप कहता हूँ, ये तुम्हें और मुझे एक होने कभी नहीं देंगे, और मैं ऐसे तुम्हें कभी अपना नहीं बना सकता, कभी भी नहीं। जाओ अरिका, तुम मुझसे दूर हो जाओ, अब मेरे तेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ओके बस खत्म यार। मैंने अपने आउटरो रिकॉर्ड करना की छोड़ दिए, बहनचोद पता नहीं। ओह अच्छा हाँ, फक, लाइक कमेंट की भीख मांगना बंद कर दी ना आजकल। शिट। रिश्तों के भी रूप बदलते